हेलो। हेलो। हाँ जी, बोलिए। नमस्कार सर। जी नमस्कार। सर मेरा किडनी का प्रॉब्लम है। हाँ। क्रिएटिनिन 1.5 हो गया है हाँ और पेशाब में दिक्कत हो रहा है जी। और पेशाब में जलन हो रहा है हम्म। और खुल के पेशाब नहीं हो रहा है। जी जी। हेमोग्लोबिन 13.8 है जी जी। और ब्लड यूरिया है 32। कहाँ रहते हैं आप? बंगाल में रहते हैं सर। बंगाल में। हम्म। तो भाई हम इलाज कब से करा रहे हैं आप? इलाज हमने चार चार महीने पहले मालूम चला हमको। हाँ। तो हमने ऑनलाइन से हम भारत हेम्योपैथी से इलाज किए हैं। हाँ। तो कुछ फ़ायदा ही नहीं हो रहा है। अरे भैया जी, जब हम्म। 4 महीने पहले आपने इलाज शुरू किया था तब हम्म। आपका क्रेटिनाइन कितना था? कोई 1.5 ही था। वही है अभी तक। 1.5 ही था और अभी भी 1.5 है। 5 ही है। तो नॉर्मल तो है भाई, क्यों पीछे पड़े हो जबरदस्ती? तो पेशाब जो खुल के नहीं आ रहे सर। अरे भैया, वो तो दवाइयाँ खाने से रुकावट आ रही है। किडनी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, किडनी की वजह से नहीं है। यूरिया आपका नॉर्मल है, 32। हाँ। हाँ। हीमोग्लोबिन नॉर्मल है, क्यों पीछे हाँ। पड़े हो जबरदस्ती? किडनी को बदनाम क्यों कर रहा है भैया? और यूरिक एसिड थोड़ा बढ़ा हुआ है, अरे 7.9 है सर। भैया, वो तो दवाइयाँ खा रहे हैं ना आप 4 महीने से। हाँ जी सर। और उसके पहले भी कोई छोटी मोटी दवाई खा रहे होंगे। हाँ, प्रेशर की गोली खा रहे थे, हाँ दवाई हाँ, खा रहे ब्लड प्रेशर की। थे। तो उसका असर किडनी पे पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? जी पड़ेगा सर। तो भाई दवाई क्यों खा रहा है? दवाई नहीं खाना चाहिए ना। आज ही आपकी वीडियो ऑडियो हमने सुनी अरे सर। भैया, वो सुनी ठीक है, हाँ। लेकिन दवाई खा खा के तो आप शरीर को बिगाड़ लोगे। हाँ जी सर। भाई दवाई खाने से कोई स्वस्थ हुआ है आज तक दुनिया में? नहीं हुआ सर, अभी और बिगड़ा है। तो आप स्वस्थ हैं, क्यों आप बिगड़ने के लिए तैयार बैठे हैं? हैं? जी। जी। अभी दिक्कत हुई है सर, पेशाब जो खुल के नहीं आ रहा है वही दिक्कत है। अरे भैया, तो उसमें किडनी की क्या गलती है? पानी बराबर पियोगे, खाना बराबर लोगे, जब पानी रिजर्व होगा तो पेशाब खुल के आएगा। पानी तो आ, 1 से 1.5 लीटर से ज़्यादा खाने के लिए मना करते हैं वो अरे लोग। तो मना किया तभी तो पेशाब खुल के नहीं आ रहा है। भाई और पानी कम पेशाब। पियोगे, पेशाब खुल के कैसे आ जाएगा बताइए? और सर क्या बोलते हैं कि पेशाब में जलन होता है, पहले नहीं था, अभी अरे जलन हो। भाई, आप जब दवाइयाँ खाएंगे पावर वाली और हम्म। कोई समस्या नहीं है, और हम्म। दवाई खाएंगे तो समस्या पैदा होगी कि नहीं? जी होगी सर। हम भी दवाई खाने लगेंगे, हमें भी समस्या पैदा होने लगेगी। जी सर। तो इसीलिए तो हम दवाई नहीं खाते हैं। जी सर। दवाइयों से समस्या पैदा होती है। जी सर। जी। तो आपको तो कोई समस्या ही नहीं है, तो आप दवाई क्यों खा रहे हैं? समस्या पैदा करने के लिए खा रहे हैं क्या? जी। बताइए आप। जी सर। भाई, खाना टाइम टेबल से खाना चाहिए कि दवाई? खाना टाइम से खाना चाहिए। भाई, जिस डॉक्टर ने आपका इलाज शुरू किया है वो तो हुँ। आपको बेवकूफ बना रहा है। जी। हाँ। तो हम भी बेवकूफ बनाने लगे क्या उन्हीं के जैसे? जी, जी, जी नहीं सर, इसलिए तो आपको हाँ। फ़ोन किए हैं। इसलिए तो आपको वीडियो वीडियो देखकर अरे हम तो फ़ोन किए हैं। फोन किए हैं तो भाई हुँ। इलाज की जरूरत ही नहीं है। जी। इलाज से कोई ठीक ठीक हुआ ही नहीं, तो आप क्यों भाई इलाज के चक्कर में पड़ रहे हैं? उन लोग प्रोटीन जितना है बंद कर दिए हैं। अरे भाई, हुँ। प्रोटीन की कमी आ जाएगी, शरीर मजबूत होगा कि कमजोर होगा? कमज़ोर होगा, कमज़ोरी लगते हैं सर अभी-अभी। तो फिर क्यों बंद कर दिया? प्रोटीन मांस, मीट, नारियल पानी, अरे केला। मांस मटन नहीं खाना भैया, लेकिन अंकुरित अनाज, सलाद, फल और ड्राई फ्रूट्स वगैरह खाएंगे ना। वो काजू, लोग वो। काजू में प्रोटीन होता है, जी। बादाम में प्रोटीन होता है, ये खाइए ना आप। जी, उन लोग तो ये सब मना कर 4 महीना अरे 4 महीना भैया, पहले हम मना ठीक कर थे। दिया तो उनके हुँ। चक्कर में पड़े क्यों? गलती उनकी थोड़ी है, ना आपकी गलती हमारी गलती है। है। हाँ, हाँ हमारी है। जी, जी, जी हाँ। सर।
जी सर, गलती हमारी है। हाँ, तो क्यों चक्कर में पड़े हुए हो? ब्लड अभी प्रेशर की दवाई क्यों खा रहे हैं? ब्लड प्रेशर बढ़ेगा तभी तो उल्टी होएगी, उल्टी होएगी गंदगी निकलेगी, तभी तो जी, नेफ्रॉन्स का लोड कम होगा। आप ब्लड जी, प्रेशर की दवाई खाते रहेंगे, उल्टी नहीं होएगी, तो गंदगी जमा हो जाएगी, नेफ्रॉन्स पे लोड पड़ेगा कि नहीं? जी लोड पड़ेगा। भाई गंदगी नहीं निकलने दोगे तो गंदगी जी, जाके किडनी में इकट्ठी होएगी कि नहीं? जी, जी, क्या चाहते हैं कि गंदगी ना निकले? ना, ना गंदगी निकले हम तो चाहते हवा हैं। बन के थोड़ी उड़ जाएगी अंदर से। जी, हाँ, अजीब इंसान है भाई। हमने दवाई खा रहे हैं, समस्या कुछ है नहीं। और डॉक्टर भी कैसे भाई लोगों को बेवकूफ बना देते हैं। हाँ, जी। तो डिग्री क्या बेवकूफ बनाने के लिए होती है? ऐसे ही तो उन लोगों के पास तो ऐसे ही होता है, लोगों को बेवकूफ बनाए और पैसा लूटे। भाई देखो, आपको स्वस्थ और तंदुरुस्त बने रहना है तो हम्म। दवाई गोली इलाज तो बंद कर दो। और जी, रिपोर्टें जितनी भी रखी हों आपके पास, वो जी, रख दो चूल्हे में। जी, अभी एक भागलपुर वाले हैं ना, जो भागलपुर में इलाज चल रहा था, जी, सुधांशु शेखर सुधांशु के पास है ना, जी, जी, आप ऑडियो सुनो। वो तो बढ़िया है, दवाइयां 1 साल से खिला रहे थे पत्नी को, जी, उन्होंने दवाइयां बंद कर दी और रिपोर्ट चूल्हे में रख दी। जी, मैंने सेकंड पार्ट डाला ना, सुन लो। जी, जी, तो जी, जी ऐसे सर। ही यदि उनके चंगुल से निकलना है तो हम्म। दवाई तो रख दो चूल्हे में, जी, जी सर। और दवाई वो जो रिपोर्ट रख दो चूल्हे में, जी, और दवाई जो है ना, आप जी, डस्टबिन में डाल दो। कचरे की गाड़ी आती है कि नहीं आपके यहाँ? जी, जी, जी आते हैं अब वो सर। इसीलिए आती है कि जो चीज काम की ना हो उसको हम्म। कचरे की गाड़ी में डाल दो। भाई जी, ये बताइए, शरीर के काम के लिए आहार जी जरूरी है कि दवाई? बाहर जरूरी है। तो दवाई किस काम की है शरीर के? दवाई कोई काम की नहीं, दवाई उल्टा खुद ही करेगा। तो दवाई जो है ना, कचरे हम्म। की गाड़ी में डाल दो, जी, वो नहीं तो बर्बाद हो जाओगे, फिर रोते बिलखते रहोगे। हाँ जी सर, जी हाँ, सही बात जिंदगी बोल रहे हैं। बेकार हो जाएगी। सर अभी और जो यूरियन जो खोल के नहीं आते उसको अरे सर। भैया, तो पहले जैसा खाना पीना बराबर लो ना, जैसे मन मर्जी से ले रहे थे। जी, जी, जब आपको यूरिन खुल के आ रहा था, जब जी ऐसे डर डर के खाना पीना ले रहे थे कि मन मर्जी से? मन मर्जी से ले रहे थे। तो पहले ही जैसा लो ना, जी, जो फल फ्रूट वगैरह। जी। बस खाना के बीच में पानी नहीं पीना, और खाने के तुरंत पानी नहीं पीना, फ्रिज का ना पानी नहीं खाने पीना। खाने के 1 डेढ़ घंटे बाद पानी पीते हैं, हाँ, खाने के बीच में पानी नहीं पीते हैं। हाँ। और उन लोगों ने हमको 1 से 1.5 लीटर से ज्यादा पानी पीने मना किए हैं, इसलिए फिर यूरियन शायद खोल के नहीं हो देखो रहा है। भैया, उनकी बात मत करो, उनका काम है धंधा, है ना। उनका जी। काम मतलब उनका धंधा है हम्म। मरीजों को, लोगों को मरीज बनाने का, है जी, ना। जी, जैसे वेश्याओं का धंधा होता है ना, जी। लोगों को फंसाने का। हालांकि फंसाने का क्या, लोग तो खुद ही जाते हैं उनके पास। तो हाँ, हम लोग खुद ही फंसते हैं। हाँ, तो ऐसे ही आप वहां जा रहे हैं इनके धंधे में, तो वो तो हमने बैठे ही हैं धंधा करने, जैसे वेश्याएं बैठी रहती ना धंधा जी, करने, जी। वैसे ये लोग बैठे हुए हैं धंधा करने के लिए। चाहे कोई हम उनके पास स्वस्थ व्यक्ति पहुंच जाए या बीमार जी, व्यक्ति, समझ रहे? जी, जी। उनको तो धंधे से मतलब है। हमने समझ कल रहे हैं आप? अल्ट्रासाउंड किए। हाँ जी सर, हमने कल अल्ट्रासाउंड किए भाई सर। सुनो सुनो, जी, वेश्याओं के पास चाहे कोई रड़ुआ पहुंच जाए, चाहे शादीशुदा पहुंच जाए, जी, जी, उनको तो धंधे से मतलब है ना। जी, जी सर, जी। तो वेश्याओं के धंधे में और इनके धंधे में क्या अंतर है? कोई फर्क नहीं है, एक ही है। तो फिर तुम क्यों इसके धंधे में जा रहे हैं? ये तो बहुत बड़ा दलदल है भैया। जी, जी, जी सर। ये मेडिकल साइंस बहुत बड़ा दलदल है, जी सर। और दलदल में घुसे तो घुसे रह जाओगे। वहां से जब लाश निकलेगी तभी आप आओगे वहां से, जी लाश सर। के रूप में। जी सर, जी समझ सर। रहे? जी सर, जी। भैया, आपका क्रेटिनाइन बढ़िया है, हाँ। आपका हीमोग्लोबिन बढ़िया है, जी, आपका जो पोटेशियम बढ़िया है, हाँ और जी। यूरिया बढ़िया है। अब रही बात ये कि आप जो दवाई खा रहे हैं और जो हाँ। दवाई अंदर जा रही है, वो जी, किडनी, लीवर और हार्ट को, ब्रेन को
सबको हैंग कर देगी दवाई, जी फिर रोते बैठे रहना, जी बिलबिलाते रहना। अभी तो पेशाब कम हुआ है, फिर जी। बंद ही हो जाएगा, तब फिर क्या करोगे? वही तो बात है सर। उन लोगों को फोन करते हैं, कोई नया ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। और भारत होम्योपैथी जो है हम्म। भैया, उसके यहाँ पे कोई मरीज ठीक हुआ है? ऐसे तो उन लोगों का ऐसे वीडियो वीडियो देखते हैं, हम तो अरे मालूम किसी नहीं मरीज करते ने हैं। बोला कि हमारा इलाज बंद हो गया, हम ठीक हो गए? इलाज चल रहा है, वो ठीक है कि बीमार है? बीमार है। तो वो यही तो बोलते हैं कि हमारा इलाज चल रहा है, जी आराम है। तो भैया आराम तो रहेगा ही, सिर दर्द की दवाई खा लेंगे तो आराम मिल जाएगा। जी बताइए, तो जी सर। ठीक थोड़ी हो जाएगा भैया? आराम मिल गया तो ठीक हो जाता है क्या? ना ना, ठीक नहीं होते सर। भाई आपने ब्लड प्रेशर की दवाई खा ली, ब्लड हम्म, प्रेशर कम हो गया, ठीक हो गए क्या? नहीं नहीं ठीक है सर। दवाई का असर खत्म होगा, फिर ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। जी सर जी। तो आप इनके चक्कर में नहीं पड़ो, जी सर। है ना? जी और पैसा खर्च करने का इतना ही दान है, और दान करने का इतना ही शौक है, पैसा दान करने का, तो कोई भिखारी बैठा हो, उनके भी बीवी बच्चे हैं, जी सर है। तो उनको दे दिया करे भैया। जी हैं? ये जो है ना, डिग्री वाले भिखारी होते हैं, जी जी सर, इनके ठीक बोल। पास कोई दूसरा चला जाएगा। ठीक ठीक बोले। तो आज से रिपोर्ट तो रख दो चूल्हे में। और कल हमको फोन करके बोला था कि तुम अल्ट्रासाउंड करो। हाँ, तो क्यों करो अल्ट्रासाउंड? भाई अल्ट्रासाउंड। आपका क्रेटिनाइन नॉर्मल है, आपका वो ब्लड नॉर्मल है, आपका यूरिया नॉर्मल है, तो अल्ट्रासाउंड क्यों करो? हम अल्ट्रासाउंड करके देखे सर, हमारा राइट किडनी है 10 पॉइंट। अरे भाई वो छोड़ दो, जी मैं अपना वीडियो भेज दूं तो वो जी, वीडियो देख के बता देगा मेरी हाइट कितनी है, मेरा वजन कितना है। नहीं बता पाएगा। तो फिर अल्ट्रासाउंड क्या है? एक तरह का वीडियो है ना। जी जी तो वीडियो देख के आपकी किडनी का साइज बता दिया उसने। जी कैसे भैया, इंची टेप से नापा था क्या? जी सर, ठीक बोले। बताओ, अल्ट्रासाउंड से साइज नाप लिया, इंची टेप से नापा था क्या? नहीं ना पाता इंची तो टेप से। वजन काहे से किया था? तराजू से किया था क्या? नहीं सर। और किडनी का साइज क्या है क्या नहीं है? भाई क्रेटिनाइन नॉर्मल है ना, जी तो फिर साइज उन, कोई भी हो, रहने दो। उन लोगों ने बोला कि 1.5 हाई होता है केटिनाइन। अरे फिर आप उसमें चक्कर में पड़ गए। जी वही इसलिए आपको तो फोन फिर लगाया। 20 पॉइंट कितना होता होगा? मेरे पास तो 20 पॉइंट क्रेटिनाइन वाले आ रहे हैं। बताइए, और जिनका अभी तो डायलिसिस चल रहा है उनका तो 10 से नीचे ही नहीं आ रहा है। आपका आपका तो वीडियो सुने हम, आप तो बहुत डायलिसिस वाला को बंद कर दिए हैं। नहीं नहीं, 10 पॉइंट क्रेटिनाइन ज्यादा होता है कि 1.5? 10 पॉइंट ज्यादा होता है। और 10 पॉइंट वाले बोलते हैं भैया हमारा तो 4 ही हो जाए तो भी बहुत है। उनका तो हाँ 4 नहीं हो रहा है, पहले 2 था और 2 जी से 10 पहुंच गया जी इलाज से। तो जी आपका इलाज करने से कम हो जाएगा, उनका क्यों नहीं हुआ कम? और लोग जो डायलिसिस में बिल बिल आ रहे हैं, जी। उनका क्यों नहीं हुआ? बताइए। तो ये दवा बंद कर दे सर ना। अरे अभी क्या मैंने बोला? दवा फेंक दे इस पर। तो फेंक दो ना, कि फेंक पैसा दे। लगे होंगे तो खाएंगे आप। ना ना, नहीं खाएंगे, आज से फेंक देंगे, आपकी बात से फेंक देंगे। जो भाई इच्छा बोला होती है। तो है कि गंदी चीज होती है, गंदगी में फेंको। हाँ, दवाई गंदगी। अच्छी चीज होती कि गंदी चीज होती? गंदी चीज होती है। बताइए। गंदी। दवाइयों की फैक्ट्री में जाओगे, कभी देखा किसी को लार टपकाते हुए कि दवाई देख के लार टपकने लगी? जी नहीं नहीं बताइए। नहीं नहीं। भाई सही खाने पीने की चीजें भले ही देख के लार टपकने लगे, जैसे पके हुए आम हैं, अमरूद हैं, और भी फल फ्रूट हैं। सेब है। हाँ, तो खाने की चीजों पे लार जरूर टपकने लगती है। अब तुम जी दवाई पे लार टपकाओगे? सर, हम नारियल पानी पी सकते हैं ना। अरे तो क्यों नहीं पी सकते हैं? नारियल पानी पीने की चीज है, नारियल पानी पीने में सोच विचार करोगे। जी और पेशाब में झाग आ रहा है तो आने तो दो, सर, ब्लड तो नहीं पेशाब में निकल रहा है। अरे ब्लड तो नहीं निकल रहा है ना, झाग ही नहीं निकल निकल रहा रहा। है।
पेशाब में झाग भी नहीं रहा है, पेशाब कम आ रहा है, यही बोल रहे अरे तो कम इसलिए आ रहा है कि कम पानी पी रहे हो। जी। पानी बराबर पियोगे तो बराबर पेशाब आएगा। पानी ज्यादा पीने से पेशाब ठीक आता है और पानी कम पीने से पेशाब का रंग भी बदल जाता है। हाँ तो भाई गर्मी में तो वैसे ही बाष्पीकरण होता है हाँ हाँ और पेशाब पीला पीला आएगा। हाँ, पीला पीला, हाँ पानी पीला खूब पीला। पियो, 3 लीटर से ज्यादा पानी पियो। पानी बराबर पियोगे, ब्लड पतला होगा, ब्लड प्रेशर बराबर रहेगा, शरीर का टॉक्सिन डिटॉक्स होगा, शरीर का तापमान अच्छा रहेगा। कम जी सर। पानी पी के धूप में निकल जाओगे तो लू लग जाएगी। जी सर, जी ठीक बात।